ये सच बात है कि हर एक बच्चे की टाइम के साथ कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी बढ़ रही है और ये बहुत ऑब्वियस है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हर बच्चे के साथ ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स पास आते हैं, तो टेंशन बढ़ती है क्योंकि कई सारे प्लानर्स हमने बनाए होते हैं, कई सारी थॉट प्रोसेस हमने डेवलप करी होती है। हमने सोचा होता है हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन टाइम निकल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। और फिर हमको लगता है कि आखिर हम क्या करें अब? है ना? क्योंकि हमें हर तरफ से ना प्रेशर सम फ़ील हो रहा होता है और कहीं न कहीं हम ये भी सोच रहे होते हैं कि हमें आगे क्या करना है और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, हमारे दिमाग में ये होता है कि हमें बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है। एक तो ऑब्वियसली एक इमेज की भी बात होती है और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मैम लोग कहते हैं कि 12th के बाद ना अगर आपने कंपटीशन करना है तो 12th के मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर आप प्रॉपर्ली सोचोगे तो 12th के मार्क्स की ज़रूरत क्यों नहीं होती? बिल्कुल होती है। अगर आप 12th में अच्छा करोगे तो ही आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाओगे, राइट? तो जो बच्चा कंपटीशन में अच्छा करने वाला है उसका 12th तो अपने आप अच्छा हो ही रहा है। तो क्यों ना 12th पे ही मेहनत करो ताकि अपना कंपटीशन अच्छा कर पाओ जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और उसमें आपके 12th के सब्जेक्ट्स ही आने हैं, राइट? सो अब आज के टाइम पर बच्चा इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? ना मैं प्लानर बना पा रहा हूँ, ना मैं अपने आप को परफेक्ट कर पा रहा हूँ, ना मैं फोकस्ड हूँ, ना मैं कॉन्सेंट्रेटेड फील कर रहा हूँ, है ना? मेरे को सब कुछ डिस्ट्रैक्टेड सा लग रहा है। सो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। लेकिन वाई विजेता प्रो क्रैश कोर्स, क्या है इसमें ऐसा जो कि आप सभी लोगों को हेल्प करेगा कि आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड एकदम बन जाओ, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाओ और किसी भी तरह का आप एक्चुअली में डिस्ट्रैक्शन फेस ना करो। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई एवर फेस्ड विद स्टूडेंट्स इज कि वो इस टाइम पर सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं। एक्चुअली ना डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देखो, एक तो जनवरी जब ऑलमोस्ट आपका आएगा, जनवरी फरवरी स्टार्ट एंड होते होते और फरवरी स्टार्ट होते होते इतना स्ट्रेस आपके ऊपर बन जाता है कि अभी प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, फिर ये हो रहा है, फिर कोई एक्टिविटी हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता ही देता है। फिर कहीं ना कहीं हम अपने फ्रेंड से कॉल करके बात कर रहे होते हैं, किसी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, कभी इंस्टा देख रहे होते हैं, कभी व्हाट्सएप देख रहे होते हैं। सो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग और इन सिचुएशंस में हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है जिससे जाकर के हम प्रॉपर्ली पढ़ाई कर पाएं। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ बहुत श्योर करनी पड़ेगी बेटा, चाहे इंस्टा हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे कोई फेसबुक ग्रुप हो, जिसपे भी आप XYZ पे एंटर कर चुके हो, आपको यहाँ से डिसअपियर होना पड़ेगा। वैनिश योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू बी डिस्ट्रैक्शन फ्री, है ना? और आप सिर्फ उसे फोकस्ड रहो इंडिविजुअल। कभी कभी बोलते हैं ना सेल्फिश रहना भी अच्छा होता है, क्योंकि सेल्फिशनेस कभी कभी आपको इंडिविजुअल ग्रोथ देती है। आप कभी भी एकांत में बैठना, आपने देखा होगा ना बड़े बड़े जो मेडिटेटर्स होते हैं वो क्यों जा करके, है ना, आप देख रहे होगे कि पहाड़ की चोटियों पर जाकर के मेडिटेशन कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट पीस, तभी तो उनको एनलाइटमेंट मिलता है। तो आप लोगों को भी सुकून चाहिए है अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो तो, क्योंकि आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन और फोकस डेवलप करना ही पड़ेगा और वो आपको सुकून, पीस ऑफ माइंड के बजाय नहीं मिल सकता। सोचो, आपको किसी ने एक थॉट दिया, आपके कान में नेगेटिविटी गई, आप फिर उसी के बारे में सोचोगे। अब आपका दिमाग खाली ही नहीं है तो उसमें आप भरोगे क्या, राइट? तो इस वजह से आपको वैनिश होना पड़ेगा, आपको एम्प्टी रखना पड़ेगा अपना ब्रेन, ताकि आप उसमें कुछ और एंटर कर सको। सो सबसे पहली चीज कि आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री होना ही पड़ेगा। ये बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, बच्चे को लगता है कि मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा, मैं क्या पहले पढूं क्या बाद में पढूं, क्योंकि अब एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे इतना सारा सिलेबस है तो ऑब्वियसली कंप्लीट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो उससे बेटर क्या है? उससे बेटर ये है कि आप वन शॉट्स कंप्लीट करिए। उससे बेटर ये है कि आप स्पेसिफिक पॉइंटर्स कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, आप लोग एमसीक्यूज करिए, है ना? जो जो आप नहीं कवर कर सकते वन लाइनर्स, वो आप एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू क्या कवर कर रहे हैं? अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो ये आपको हेल्प करेगा। स्टडी प्लानर आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है। हर एक बच्चे के साथ ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है कि वो अपना स्टडी प्लान अच्छा बना पाए, राइट? तो आप टेंशन फ्री इस चीज़ को लेकर के हो जाओ, क्योंकि हम आपको एक बेस्ट प्लानर प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको हेल्प करता है। फिर उसके बाद आता है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट टर्म, दैट इज गाइडेंस। देखो, हम छोटे हैं, टीन एज में हैं और कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट की जरूरत है। कोई माने या ना माने, आप बच्चों को होता है मैम मैं पढ़ लूंगा, लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स, एक पुश दे दीजिए। मैं क्लास में जाती हूँ, बच्चे बोलते हैं मैम थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए ना प्लीज। तो वो पुश, वो मोटिवेशन चाहिए होता है। क्या पढ़े, कितना पढ़े, है ना? 2 महीने एक्चुअली हम सोच रहे हैं लेकिन 2 महीने से भी कम बचे हुए, तो मेरे लिए क्या स्पेसिफिक रहेगा, कहाँ से पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा? मैम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा दीजिए कि कौन से एग्जाम्स में आते ही आते हैं, जो मैं पढ़ लूँ तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैम लॉन्ग आंसर्स कैसे करने हैं? मैम ये वाले आंसर को करेंगे तो स्पेसिफिकेशन में आंसर कैसे लिखें कि एग्जामिनर कोई भी मार्क्स ना काट पाए, पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? तो ये सब गाइडेंस कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए नीडेड है। और जब आप सोशल मीडिया पे आते हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, तो आपको हम एक अलाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सोचो एग्जाम से पहले आप अगर 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के चले जाओ। हर कोई ये लिख करके देता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं,
मानो या ना मानो सीबीएसई करता है। तो अगर आपने 10 साल के पीवाईक्यूज लगा डाले ना, तो कम से कम आप अपना 50% पेपर तो करके आराम से आ सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के। इसके अलावा अगर मैम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गए, हार्ड लेवल क्वेश्चंस आ गए, थोड़े से अलग क्वेश्चंस बना दिए, है ना, क्रिएटिविटी जिसमें करनी पड़ी, इमेजिनेशन जिसमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ा मैम, हमारी सेल्फ प्रैक्टिस कैसे होगी, तो बेटा सैम्पल पेपर्स जितने लगा सकते हो लगाओ। सैम्पल पेपर्स आपको हेल्प करेंगे आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में, है ना, आपके अलाइनमेंट में, आपको और बेटर बनाने के लिए। फिर आता है मैटर कंसिस्टेंसी का, जो कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। और बच्चे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, है ना। हम सुनते हैं ना रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, तो क्यों रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे? उसको बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लगा था। तो हम ये तो सोच लेते हैं कि हमें ज़्यादा टाइम तक पढ़ना है, लेकिन कभी हम लोगों ने यहाँ से ये सीख नहीं ली कि हमें कंसिस्टेंट रहना है। रोम बन पाया क्योंकि लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी थी बनाने की, राइट। तो अपने आप को आप इस लेवल पर लेकर के जाइए कि आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते जाओ, मेहनत करते जाओ। आज शायद आप कुछ भी कर रहे हो, आप देख रहे हो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, भूल जाओ कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, हर दिन ये सोचना बंद कर दो, है ना। मेहनत का फल जरूर मिलता है, तो मेहनत करते रहो। आप ये सोच करके बैठो कि मैं आज से अपने आप को 2 महीने बाद देखूंगा, क्योंकि हर दिन मैं एफर्ट कर रहा हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ। एंड डिवाइड योर डे एज 137 रूल। आप पहले दिन पढ़ो, थर्ड डे रिविजन करो, 7th डे फिर से रिविजन करो, ताकि आप पढ़ा हुआ बिल्कुल भी भूलो ना। तो ये बहुत बिगेस्ट अचीवमेंट होता है आपका, ना पीछे का भूलते हो और आप आगे का भी पढ़ते हो, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और ये सारी चीजें आपको अलाइनमेंट के साथ मिल जाती हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, जहां पर आपको मिलता है विजेता प्रो बैच। तो इसीलिए आपको बोला जाता है दिस इज वाई विजेता प्रो। फिजिक्स में 14 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स, बायोलॉजी में 13 चैप्टर्स, मैथ में 13 चैप्टर्स, इंग्लिश में 18 चैप्टर्स, हिंदी में 27 चैप्टर्स, 95 चैप्टर्स, 75 डेज। कैसे होगा पूरा? यहाँ से होगा पूरा, ठीक है ना। विजेता प्रो क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको पूरा क्रैश कोर्स सिर्फ 999 रुपीज में मिल जाता है। ये ऑफर आपके लिए बहुत ही लिमिटेड डेज पर अवेलेबल है, बट ये अवेलेबल है, आप इसे ले ले। सबसे बेस्ट ऑफर आप लोगों के लिए ये रहता है कि आप कॉम्बो में बैच ले लो, है ना। विजेता प्रो क्रैश कोर्स के साथ, जिसमें आपको टीचर पढ़ा रहा होगा, ऑब्वियसली आपके सारे सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा होगा, ठीक है ना। वो आपको डीपीपीस दे रहा होगा क्वेश्चंस की, जो आप लोग घर पर सॉल्व कर रहे होगे, और साथ ही साथ में आपको एक बुकलेट मिल रही होगी जिसमें कंटेंट, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 10 साल के, और 5 आपको एटलीस्ट सैम्पल पेपर्स मिल रहे होंगे। ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 में मिल जाता है, कॉम्बिनेशन के साथ। क्रैश कोर्स के साथ बुक में आपको मिल जाता है 1499 का, राइट। और फिर अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, तो आप कॉम्बो में बैच ले सकते हो 3999 का, जिसमें आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से ही पढ़ना शुरू करोगे, और आप अपनी सीयूईटी की तैयारी भी पैरेलल कर रहे होगे, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो कि कैसे ये सब अलग है, तो आप देख सकते हो 2 वे इंटरैक्टिव क्लासेस आपको सब में मिलनी है, सैम्पल पेपर डिस्कशन आपको सब में मिलना है, कंप्लीट 12th कवरेज आपको तीनों में मिलना है, डाउट ग्रुप आपको तीनों में मिलेंगे, लेकिन क्लास 12 की बुक और सीयूईटी का क्रैश कोर्स, ठीक है ना, आपको विजेता में नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन विजेता प्रो में आपको बुक मिल जाएगी, सीयूईटी का क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा। विजेता कॉम्बो अगर आप लोगे तो आपको बुक नहीं मिलेगी, और आपको क्या मिल जाएगा? क्रैश कोर्स मिल जाएगा सीयूईटी का। तो सबसे बच्चे के लिए जो अच्छा है, क्लास 12 के बच्चे के लिए, वो है ये विजेता प्रो बैच, जिसमें आपको बुक प्लस कंप्लीट क्या मिल रहा है? क्रैश कोर्स। आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दिया जाएगा, मतलब ये मान के चलो कि हाफ फरवरी में आपका हम सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, है ना। बल्कि जनवरी में ही हम ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुके होंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। 25 से 30 जनवरी में आपका ये क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और आप देखोगे कि आप कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो आप क्वेरी के लिए यहाँ पर कॉल भी कर सकते हो, इस नंबर पे, ये नंबर आप ले सकते हो। बाकी अगर आपको खरीदना है ये बैच, तो आपको करना कुछ नहीं है, अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी पीजी एग्जाम्स के बगल में आपको K12 सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आप जैसे ही एंटर करोगे, देखो आपको विजेता बैच दिख रहा है, विजेता प्रो दिख रहा है, विजेता कॉम्बो दिख रहा है। तो विजेता प्रो अगर आपको खरीदना है तो 1563 का दिख जरूर है, बट इसमें आपको Y484 कोड लगाने के बाद ये बैच सिर्फ और सिर्फ कितने का मिल जाएगा? 1499 रुपीज़ का। रिमेंबर द कोड Y484, ये आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो भी इस बैच को ले सकें। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप देखना चाहते हो, है ना, विजेता सिर्फ क्रैश कोर्स विदाउट बुक्स के, तो वो भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। आपको ऑफ कोर्स यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन फ्री क्लासेस मिलेंगी, आपको टाइम मैनेजमेंट मिलेगा, आप अपना सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट कर पाओगे टाइमली, है ना, और साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी दे पाओगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये 1042 का दिख जरूर रहा है आपको, बट Y484 कोड यूज़ करने पर आपको ये कितने का दिखाई देगा? सिर्फ वो सिर्फ 999 रुपीज़ का। सो वाई टू वेट, नाउ गो, हरी अप, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड बी ग्रेट। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरी मेल आईडी है Rubaika RUBIK@aghaga@247.com, तो आप उस पर मुझे मेल कर सकते हो फॉर एनी कंफ्यूजन। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।